गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का पाठ्य नंबर 7 भक्ति काल के प्रमुख कवि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे हिंदी के साहित्य का इतिहास बताया गया है, जिसमें भक्ति काल का परिचय दिया गया है। भक्ति काल में बहुत से कवि आए हैं। भक्ति काल का अर्थ होता है ऐसा साहित्य जो स्वर्ण युग माना जाता है। इसकी दो धाराएं होती हैं, निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण होता है जिसमें हम निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता और हम उस ईश्वर की भक्ति करते हैं। सगुण होता है जो साकार ईश्वर की उपासना की जाती है, जैसे राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति। बहुत से कवियों ने अपने पद बताए हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। साहित्य समाज का एक दर्पण होता है। हमारे समाज में जो भी कवि या लेखक आए हैं, उन्होंने जो भी अनुभव किया, समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या किया, उन अनुभव के आधार ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। हम इस चैप्टर में बहुत से कवियों की रचनाएं पढ़ेंगे, जैसे कबीरदास, सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास। इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, एक ईश्वर का रूप कहता है कि मौके कहाँ ढूंढे बंदे, कि बंदे तो मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तुम मुझे कभी मंदिर में देख रहे हो, कभी मस्जिद में और कभी कैलाश में, लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। ना तो मैं क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं किसी कर्म में हूँ। क्या तुम क्या कर रहे हो कि मैं उसमें हूँ, ना ही मैं जोग विराग हूँ। खोई हुई चीज़ जो तुरंत मिल जाती है जब हम उन्हें तलाशते हैं। हे कबीर, मैं तो तुम्हारी सांसों में हूँ, मैं तो तुम्हारी हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम सांस लेते हो, उसमें ही मैं समाया हुआ हूँ। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं, भोर भयो गया ज्ञान के पाछे, मधुबन मोहे पठाओ। चार पहर बंसी बटाओ, सांझ परे घर आओ। मैं बालक बहयान को छोटे, शीके कहें विद पाओ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाओ। तू जननी मन की अति बोरी, इनके कह पतियाओ। जिए तेरे कुछ भेद उपजे, जान पराओ जाओ। ये ले अपने लकुट कमरिया, बहुत नाच नचाएं। सूरदास तब बहन जसोदा, ले उरकंठ लगाओ। इस बंद में सूरदास जी कृष्ण के बारे में कहते हैं कि कृष्ण ये कहते हैं कि अपनी माता जी को कहते हैं कि माता जी, मैंने माखन नहीं खाया। जो भी ग्वालियर है, उन्होंने मुझे अपनी मिठास से मोह लिया है और मुझे अपने पीछे लगा लिया है। और माखन के लिए वह मुझे चारों बंसी भटकाते हैं, चारों पहर मुझे भटकाते हैं और अपने पीछे लगाई रखते हैं। मैया, मैं तो एक छोटा बालक हूँ और मैं छींकों को कैसे पकड़ सकता हूँ। छींक क्या होता है, जिसमें मक्खन रखा होता है। वह छोटा बालक उस ऊंचे छींके को कैसे पकड़ सकता है। ग्वालों के जो बालक होते हैं, वो भी मेरे पीछे मुख लपटाए आते हैं और वह मक्खन खा जाते हैं और नाम मेरा लगा देते हैं। तुमने तो मुझे जन्म दिया है, लेकिन फिर भी तुम इनकी बातों में आ रही हो। मुझे अपना बेटा नहीं, मुझे एक पराया बेटा समझ रहे हो। ये सभी बातें सुनकर यशोदा माँ
उस पर हंसती है, मुस्कुराती है और प्यार से उन्हें गले लगा लेती है। आगे है मीराबाई की रचनात्मक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मीराबाई कहती है कि गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे हैं, वह दूसरा ना कोई, और कोई दूसरा मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, जैसे उनके मुकुट पर मोर है तो मेरे सिर पर भी वह मेरे पति साईं है, वो है श्री गोपाल कृष्ण। छांट दई कुल की कहानी, कहाँ करे कोई, संतन दिख बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई ने अपने कुल को भी छोड़ दिया। वह जब संगत करती है, सत्संग में बैठती है, श्री कृष्ण का ध्यान लगाती है, तो वह उसे समाज की मर्यादा और प्रतिष्ठा की भी कोई चिंता नहीं होती। आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। असुबन होता है आंसू, उसके आंसुओं ने एक प्रेम की बेल लगाई है। वह बेल इतनी फैल गई है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता, वह उसका आनंद ले रही है। भक्ति देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधन तारो अब मोही। जब वह भक्ति करती है तो वह श्री कृष्ण में मोह जाती है, वह श्री कृष्ण की ही हो जाती है। लेकिन उनकी भक्ति देखकर जगत संसार क्या जेलस होती है, जलता है उससे, वह उसे बहुत ही बुरा भला कहते हैं। वह अब तो गिरधर की हो चुकी है, अब तो श्री कृष्ण की हो चुकी है, वह इस समस्या से उन्हें निकालेगा। अब हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक बारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जिनके असमत सहज न आई, ते सठ कत हट करत मिताई। कुपथ निवार सुपंद चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुर्वामा। जो अपने दुख को धूल के समान और मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझते हैं, वह सच्चे मित्र होते हैं। जो मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अच्छा मित्र वह है जो बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर ले जाता है और मित्र के दोषों को छिपाकर उनके गुणों को प्रकट करता है। देत लेत मन संकर ना धराई, बल अनुमान सदा हित कराई। आगे कह मृत बचन बनाई, पाशे अनहत मन कुटलाई। जाकर चित्त आहगत संपाई, अस कुमित्र परिहरे बलाई। सेवक सठ नृप कृपन को नाई, कपटी मित्र सूल सम चारी। जो अच्छा मित्र होता है वो कभी भी देने और लेने में संकोच नहीं करता। बुरा मित्र सामने मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे बुरा ही सोचता है। तुलसीदास जी के अनुसार दुष्ट सेवक, कंजूस राजा, बुरी स्त्री और धोखेबाज मित्र कांटे के समान होते हैं, जो हमेशा हमें दुख ही देते हैं और कांटे की तरह हमें चुभते रहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।